हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अब तो आप बहुत अच्छे से अपनी रनिंग कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, बहुत सारी न्यूज़ आप लोगों ने देख ली होगी और नोटिस देख ली होगी कि योगी जी ने खुद कह दिया है कि अब रिज़ल्ट आपका जो है वो अक्टूबर के लास्ट में आ जाएगा। तो ये चीज़ मतलब अभी तक ऐसा लग रहा था ना कि रिज़ल्ट अक्टूबर में आ जाए आ जाए आ जाए। बट जब से ये चीज़ सुने हैं तो ऐसा लगता है कि अब कितना बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि बस अब केवल मुश्किल से 1 महीने बचा है या उससे भी कम, या फिर हो सकता है तो 35 या 40 दिन ऐसे ही बचा है। और ये 35-40 दिन बहुत जल्दी बीत जाने वाला है, ये आप लोग लिख लीजिए। मतलब ये इतनी जल्दी बीतेगा हमारी लाइफ में कि हमको समझ में ही नहीं आएगा कि अब मतलब इतनी जल्दी नवंबर आ गया, इतनी जल्दी दिवाली आ गई है। क्योंकि ये फेस्टिवल सीज़न अब आने वाला है, तो इसमें आपको वैसे भी दिन बिल्कुल भी समझ नहीं आएँगे। नवरात्र अभी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद दशहरा, तो ये सारी चीज़ें। और मेरी रनिंग, मैंने आपको बताया था कि मेरी रनिंग स्टॉप हो चुकी है, यानी कि आप मान के चलिए कि मेरी रनिंग 1 हफ़्ते तक बंद थी। मैंने 1 हफ़्ते तक रनिंग नहीं की थी। कुछ दिन तो मुझे मतलब कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, उसके बाद घर आना-जाना और फिर बारिश, तो मतलब इतना ज़्यादा गैप हो गया मेरी रनिंग में कि इतना मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कि एक कंटिन्यूटी जो रहती है कि लगातार आप जाते रहते हैं, रनिंग करते रहते हैं और अचानक से क्या होता है कि उस पे ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो चीज़ बहुत बेकार लगती है। और फिर जब दोबारा हम प्रिपेयर होते हैं, मतलब दोबारा हम प्रिपेयर होने में हमको टाइम लग जाता है। एक बार हम जाते हैं ग्राउंड में तो अपना बना लेते हैं कि हमको इतना करना है, इतना 1 किलोमीटर, फिर इससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा। बट अभी क्या हुआ, जैसे आज मैं रनिंग पे गई काफ़ी दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते के बाद, तो मुझे बहुत वैसे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट हाँ, ये हुआ मुझे कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं कितने दिन बाद रनिंग कर रही हूँ, यानी कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। और सही बताऊँ तो आज मुझसे बहुत ज़्यादा बना भी नहीं, बहुत अच्छे से मैं रनिंग कर भी नहीं पाई। मैं पूरा 2 किलोमीटर नहीं कर पाई, थोड़ा-सा कम ही की मैं। तो ये चीज़ है, बाकी अब बहुत कम टाइम बचा है, बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है। और अगर अब अभी भी कोई सोच रहा है कि अब रनिंग करें कि ना करें, तो मतलब उस वो समझ लीजिए कि वो तो अब जाने वाला ही है, उसका फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो यही चीज़ है। और दूसरी चीज़, आज मेरे पैर में भी बहुत ज़्यादा पेन हुआ, पता नहीं क्यों, बट हाँ, थोड़ा-सा मुझे लगा कि थोड़ा एक भारीपन पैर में और ये सारी चीज़ें थी। तो मुझे लगा कि अब जो है रनिंग को एकदम अच्छे से करनी चाहिए, मतलब एकदम अच्छा टाइम देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अगर ऐसे एक-एक दिन गैप कर देते हैं, तो फिर हमारा टाइम पूरा बीत जाता है और हमको पता भी नहीं चलता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ कि सुबह उठने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे एक आदत होती है कि सुबह उठना है, उसके बाद फिर अगर गैप हो जाता है तो सुबह उठने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं। और रिज़ल्ट का क्या है कि वो अब आने वाला ही है, अब उसमें कोई भी दो राय नहीं है। और जैसे मैं अभी घर गई थी तो मुझसे कुछ लोग ऐसे पूछ रहे थे कि ये सब एग्ज़ाम वगैरह का, यही सारी चीज़ें, तो उनमें से बहुत लोग ऐसा कह रहे थे कि इतने कम नंबर पे नहीं होगा। वो मतलब एक मुझे डिमोटिवेट कर रहे थे, या फिर वो बता रहे थे कि इतने कम नंबर पे नहीं होगा, जनरल की कट ऑफ अच्छी खासी जाएगी। तो मुझे भी शायद लगा कि हाँ, हो सकता है बट ज़्यादा जाए। बट मैंने एक न्यूज़पेपर में, आप लोगों ने भी देखा था और मैंने भी देखा था कि उसमें भर्ती बोर्ड ने खुद ही माना है कि पेपर का लेवल जो था वो टफ था। तो एक होप लेके, मतलब एक मोटिवेशन लेके काम कर रहे हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या होता है, निराश नहीं होना है। तो यही सारी चीज़। और अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी रनिंग कंटिन्यू रहे, मतलब गैप ना हो, क्योंकि अगर अब गैप हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा, और फिर ऐसे धीरे-धीरे दिन सारे कम हो जाएँगे। तो यही सब चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि जैसे बहुत लोग कह रहे थे, या मैं भी कह रही थी कि मैं अपना दोनों टाइम का शेड्यूल बनाऊँगी रनिंग का, कि दोनों टाइम करना है, रनिंग जाना है। बट मैंने एक चीज़ देखा कि अभी इसमें थोड़ा-सा रुक लेते हैं, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से पहले प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर दोनों टाइम प्रैक्टिस करेंगे। जब केवल 10 या 15 दिन रह जाएगा तो, तब आपको दोनों टाइम प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर अभी से ही बॉडी को एकदम तोड़ देंगे, एकदम मतलब पस्त कर देंगे, हालत ख़राब कर देंगे, तो हो सकता है कि हम लोग बीमार हो जाएँ या हमको ज़्यादा वीकनेस हो जाए, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि भले ही हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, बट बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा ही अगर हम ज़्यादा उसको, मतलब ज़्यादा रनिंग करेंगे, ज़्यादा दौड़ेंगे तो।
तो यही है कि अभी आप लोग अगर सोच रहे हैं कि दोनों टाइम का शेड्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये एक मतलब अल्टरनेट डेज पे, जैसे कि अगर आज आप किए हैं तो कल आप नहीं, फिर उसके बाद तीसरे दिन आप फिर से दोनों टाइम रनिंग करिए, क्योंकि ये अच्छा है अभी के लिए। और फिर जब रिजल्ट आना होगा तो उसके 10 से 15 दिन पहले हम दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कर देंगे। और रही बात टाइमिंग लगा के, कि बहुत लोग पूछ रहे थे ना कि आपकी टाइमिंग कितनी आ रही है, तो देखिए जब मैंने अभी ये बंद नहीं किया था 1 हफ्ते पहले, तब तक मेरा एकदम परफेक्ट था, सब कुछ सही था। बट अभी जो है कि जब मैंने बंद कर दिया और फिर गैप हो गया 1 हफ्ते का, तो आज मैंने टाइमिंग लगा के मैंने किया ही नहीं। अब कल से मैं देखती हूँ कि मेरा क्या टाइम आ रहा है, शायद धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए, फिर से अच्छी खासी हो जाए, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आप लोग अपने मतलब एम को लेके सीरियस रहिए, रनिंग करते रहिए। और अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, जैसे एनटीपीसी का है या फिर कोई भी जीडी का एग्ज़ाम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि वो भी साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है। या फिर जिनका किसी और चीज़ का एग्ज़ाम है, तो वो लोग भी। और जब फाइनल आंसर की आएगी, जैसे अभी लास्ट अक्टूबर में फाइनल आंसर की आ जाएगी, उसके बाद मतलब 4 या 5 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद हो सकता है कि फाइनल रिज़ल्ट आ जाए, मतलब कि उसके फिज़िकल के लिए रिज़ल्ट आ जाए। और फिर रिज़ल्ट आने के बाद बहुत ही कम समय मिलेगा। जैसे पिछली वैकेंसी में ही हुआ था कि रिज़ल्ट आने के बाद 2-3 दिन बाद ही आपका फिजिकल स्टार्ट करवा दिया गया था, डीबीपीएसटी ये सारी चीज़ें। तो आप लोग अभी से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए, सब कुछ एकदम परफेक्ट रखिए, ताकि आपको उस टाइम प्रॉब्लम ना हो। अभी आप पता कर लीजिए, या फिर यूट्यूब पे भी आप देख लीजिए, या आपके आसपास कोई जानने समझने वाला है जिसको पूरी जानकारी हो डॉक्यूमेंट, या आपको खुद ही पता होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं कि इनकम्प्लीट है, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। और कोई भी समस्या है, अगर आपको मेडिकल से संबंधित कोई समस्या है, तो अभी से ही उसका इलाज स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बाद में बहुत ही कम टाइम मिलता है। अगर आपको री मेडिकल भी दिया जाएगा तो उसमें भी कम टाइम मिलेगा। तो जिनको एकदम कॉन्फिडेंस है, एकदम उनको मतलब श्योर हैं, 200 प्लस नंबर हैं, वो लोग तो अपना सब कुछ परफेक्ट कर लें। क्योंकि उससे कम वाले भले ही थोड़ा सा डाउट में रहें कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मतलब मेल हो या मेल ही हो, स्पेशली फीमेल है तो वो 180 पे अगर ऊपर है तो उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कम वाली जो हैं उनका भी सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि केवल जिनके ज़्यादा नंबर है उनका ही सिलेक्शन होगा, नहीं, जिनके ज़्यादा नंबर है वो शायद फिजिकल में आउट हो जाएं या मेडिकल में आउट हो जाएं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट रखने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम कंप्लीट रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। हम लोग को बहुत कम टाइम मिलेगा रिज़ल्ट के बाद। तो रिज़ल्ट का वेट करते हैं, रनिंग करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। एक मतलब उम्मीद लेके चलेंगे, अपनी रनिंग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। सभी गर्ल्स अपनी रनिंग कोशिश करें, एकदम एकदम मतलब कोशिश करें कि वो 13 मिनट में कंप्लीट करने की, या फिर 12 साढ़े 12 मिनट में। 14 मिनट में पूरा ना जाए कि 13 मिनट कुछ सेकंड पहुंच रही हैं, वो कोशिश करें कि कम से कम में हो। मतलब हो सके तो 12:30 या फिर कह सकते हैं ना कि 12:45 ऐसे मतलब करके, या 12:45 ऐसे मतलब कंप्लीट करें वो। तो यही सारी आप लोग कोशिश करिए। और जिनको भी कुछ प्रॉब्लम हो रही हो रनिंग में, वो लोग पूछ सकते हैं। और जिनकी रनिंग एकदम परफेक्ट हो गई हो, वो लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपकी रनिंग परफेक्ट हो गई है या फिर आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कंटिन्यू रनिंग करते रहिएगा, मैं भी आप लोग को अपना बताती रहूँगी कि क्या कैसे प्रॉब्लम हो रही है या फिर क्या हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।